और अब आपको एक अच्छी खबर सुना देना चाहती हूं। अब भारत पीओके में आतंकवादियों की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुका है। जिस पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी आज़ादी का ऑपरेशन हमारे सैनिकों ने, इंडियन आर्मी ने रेडी कर लिया है। अगर बस अब कुछ रहता है तो वो है फाइनल ऑर्डर। वैसे 75 सालों में पीओके के विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने कोशिश बहुत सारी की, लेकिन पाकिस्तान है उसकी हैकड़ी नहीं टूटी। यही वजह है कि अब पीओके पर फुल एंड फाइनल का वक्त आ चुका है। आखिर पीओके में होने क्या वाला है? पीओके पर इंडियन आर्मी के किस हुंकार से इस्लामाबाद में इस वक्त दहशत दौड़ रही है, और क्यों पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा और भारत पीओके में तिरंगा फहराएगा। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको फख्र से देखनी चाहिए। पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पीओके की सरजमी पर 75 सालों से गड़े पाकिस्तान के अवैध तंबू उखड़ने वाले हैं। जो पीओके 75 साल से आजादी की जंग लड़ रहा है, उस पर मोदी आर्मी की स्ट्राइक का फाइनल ब्लूप्रिंट रेडी है। ऑपरेशन पीओके बहुत जल्द लॉन्च होने की उम्मीद बढ़ गई है। पीओके पर पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ने का वक्त आ गया। 75 साल में जो नहीं हुआ, पीओके पर वो एक्शन अब हो सकता है। आर्मी का जोश हाई, पीओके पर होगी चढ़ाई। Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. पीओके में तिरंगा लहराएगा, पाकिस्तान देखता रह जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है, उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए। मोदी का ऑपरेशन पीओके, पाकिस्तान के छूटे पसीने। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं, ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं। ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। बॉर्डर पार पीओके को लेकर बेहिसाब बेचैनी। वजह है भारत का ऑपरेशन पीओके, जिसके बूते पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाने का प्लान बन रहा है। पीओके पर तिरंगा फहराने के प्लान की जानकारी जब से पाकिस्तान को लगी है, उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? पाकिस्तान को क्यों इल्म हो चुका है कि पीओके भारत पाकिस्तान से ले लेगा? पीओके को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी की वजह है इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जीएफओ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान, जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. ऐसे हालात में जब पाकिस्तान ने भारत के प्लान पीओके का जिक्र सुना, तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। ऐसा क्यों पाकिस्तानी अपने होम मिनिस्टर को पीओके पर धिक्कार रहे हैं? सरहद पार पीओके पर मोदी स्ट्राइक का कैसा भय है, ये भी पाकिस्तानी ही दुनिया को बताएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है, उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वो वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो मलाक्का की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। बेहतरीन मौका, जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं, ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। 100% सही कहा। पाकिस्तान की माली हालत लचर है। आवाम को 2 जून की रोटी खिलाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं। ऐसे में पाकिस्तान कैसे पीओके में भारत का सामना करेगा, कैसे पीओके को बचाएगा, ये सोचकर पाकिस्तानियों का माथा चकरा रहा है। इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं,
कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? हकीकत कड़वी है, लेकिन हकीकत हकीकत होती है। पाकिस्तान कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन पीओके की आवाम से सुलूक जानवरों जैसा करता है। पाकिस्तान के जनरल पीओके की आवाज को बोटों तले रौंदते आए हैं। ऐसे में जब से सरहद पार मोदी के ऑपरेशन पीओके की खबर पहुंची है, तब से पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि काश मोदी जैसा लीडर उनको मिले, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अपने कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंडिया में हम कहते हैं मुसलमानों पे ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले आप ये देखें कि वो कश्मीर हमारा है जिसके ऊपर हम सियासत कर रहे हैं, इंडिया वाले कश्मीर पे। और अब आप इधर पाकिस्तान के कश्मीर में इंडिया का झंडा लगा के और आपके इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तानियों के माइंड में ये बताया गया ना कि वो हमारा कश्मीर है। भाई वो हमारा कहाँ से है? जो आपके पास अपना है वो आपका अपना नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई मोदी जैसा मिल जाए। देखिए मोदी फिलहाल मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा लगता है हमें, जो भी है, लेकिन आप हमारी मीडिया ने एक माइंडसेट हमारी मीडिया ने किया, लेकिन अगर आप इंडिया के लिहाज से देखें तो वो एक हीरो है। पीओके से पाकिस्तान के अवैध तंबू क्यों उखाड़ने चाहिए? क्यों पीओके के मसले पर पाकिस्तान को भारत के आगे सरेंडर कर देना चाहिए? इन सवालों पर भी बॉर्डर पार लेटेस्ट सर्वे हुआ, जिसके नतीजे पाकिस्तान के जनरल्स के साथ हुक्मरानों के भी होश उड़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं यार सबके सब। इन्होंने कश्मीर के बाद ये अपने कश्मीर ये भी जाने वाला है। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं। ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। ये सोचने वाली बात है डेफिनेटली। जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया देख रही है, तो ऐसे फिर कल को मजीद जो है वो मामला दूसरी साइड पे जा सकते हैं। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार दूसरी बार, तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के पास, अपने आवाम के साथ। माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन। वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना, तो 1-3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं। जिसके दामन पर बदनुमा दाग होते हैं, जिसकी नीयत में खोट होता है, घबराहट उन्हीं को होती है। पाकिस्तान पीओके कब्जा कर बैठा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पीओके से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा भारत उखाड़ फेंकेगा। पाकिस्तान के डर की यही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है भारत जो कहता है वही करता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।